पर पाबंदी खत्म की जाए क्योंकि जमात इस्लामी को माशरे में मजहबी तालीम और इस्लाम के फैलाव में किरदार अदा करना है। इन बातों का इजहार अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने किया। अल्ताफ बुखारी ने मजीद कहा कि वो जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं के लिए आवाज उठाएंगे और उस वक्त तक नहीं थकेंगे जब तक कि जमात इस्लामी के हर रहनुमा को रिहा नहीं कर दिया जाता। ये ड्रग्स गश्त खत्म किए। इसलिए जब मैं मांग कहता हूँ ना, मैं 2 साल से कहता आ रहा हूँ कि जमात इस्लामी पे बैन उठना चाहिए। जमात को अपने स्कूल चलाने की इजाजत होनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस पे हमें एतराज हो सकता है, सरकार का जो सिलेबस है वहां से पढ़ाया जाएगा। कुरान तो मुख्तलिफ हो नहीं सकता है, कुरान तो कुरान है। वो दीनियात पढ़ाएंगे, अगर आपको वो किताब भी उसमें इतराज है देख लो, उसमें भी देख लो। लेकिन जमात पे बैन उठना चाहिए। जमात अहले हदीस की हमें जरूरत है, उनको भी चाहिए अपना रोल अदा करना। हाँ, बाकी जितनी हैं, हमारे दाऊदी साहब हैं, हमारे बरकती साहब हैं, ठीक है, गलतियां हुई होंगी, कौन कहता है गलतियां नहीं हुई होंगी। बरकती साहब से गलतियां हुई, उनकी साहिबा को तो छोड़ दो। हम तो बड़े मुहज़्ज़ब लोग हैं, हम बहू बेटियों को जेलों में थोड़ा ही रखते हैं। उस बेटी से क्या खतरा है इतने विशाल भारत के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेटियां कोई खतरा नहीं हो सकती हैं, हमारी बहनें कोई खतरा नहीं हो सकती हैं, तो इनको क्यों हमने जेलों में रखा है। महबूबा जी, ये भी आपने ही करवाया और अल्लाह के फजल से अभी भी काम कर रहे हैं, उनको किसी ने काम रोका नहीं है। जिस दिन रोकेंगे ये जनसभा वहां पर खड़ी होगी और इंशाअल्लाह इस जनसभा में काफी ताकत है। कोई उनका बाल बीटा नहीं कर सकता है। कानून के अंदर देखिए 3 चीजें अल्ताफ बुखारी कहता है, पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं, बंदूक से कोई वास्ता नहीं, ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं, बाकी सभी की लड़ाई अल्ताफ बुखारी लड़ेगा। और अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए तशहीरी मुहिम आज शाम थम जाएगी। तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन भी सभी पार्टियां और दिग्गज लीडर ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की डीएचपुरा में रैली के अलावा पार्टी उम्मीदवार मियां अल्ताफ भी आखिरी दिन वोटरों को लुभाने में लगे हैं। डीपीएपी चीफ गुलाम नबी आजाद भी आज कई प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। गुलाम नबी आजाद का रोड शो है। ख्याल रहे कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 7 मई को चुनाव होने थे, लेकिन खराब मौसमी सूरत हाल के सबब यहां चुनाव को मुअख्खर कर दिया गया था। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए इंतखाबी मुहिम आज खत्म हो रही है। मुहिम के आखिरी दिन मुख्तलिफ सियासी जमातों के सियासी कारकुनों ने जम्मू के माइग्रेंट कैंपों और गैर कैंपों में अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने जम्मू में पार्टी उम्मीदवार शेख मुजफ्फर अहमद के हक में घर घर मुहिम चलाई। पार्टी के सीनियर नायब सदर राकेश कोल ने दीगर लीडरों के साथ जक्ती, मट्ठी, बोहरी जैसे इलाकों में मुहिम चलाई। इन्होंने वादा किया कि अगर पार्टी उम्मीदवार पार्लियामेंट में मुंतखब हुआ तो कश्मीरी पंडितों के तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे। अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आज कैंपेनिंग खत्म हो रही है। 25 तारीख को वोट डाले जा रहे हैं। कैंपेनिंग माइग्रेंट्स कॉलोनीज़ में और कैंपों में और नॉन कैंप लोकेलिटीज़ में कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज फिर एक बार जो यहाँ पे लोग हैं, ये JKNP जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट है, इसके जो कैंडिडेट हैं शेख मुजफ्फर अहमद जो कि प्रेसिडेंट भी हैं पार्टी के, वो अनंतनाग राजौरी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो माइग्रेंट कॉलोनीज़ हैं जम्मू में और नॉन माइग्रेंट कॉलोनीज़ हैं उसमें ये लगातार गए और वोट मांगे। सीधा राकेश जी से बात करते हैं। राकेश जी, आज आप गए, क्या क्या मुद्दे हैं और एजेंडा क्या है आपका? देखिए, हम घर के हर घर मतलब कोशिश की पहुंचने की है, चाहे वो जगती टाउनशिप है, चाहे मुट्ठी है, चाहे जो घरों में रहते हैं, हम हर जगह
पहुँचे हैं और लोगों को हमने बोला कि जो हमारे जो पार्टी के जो मुद्दा है, मतलब हम किस बेस पर ग्राउंड पे आए हैं इस इलेक्शन लड़ने के लिए, तो हमने उनको समझाया। तो उनको भी वो उस पर आया। मैंने कहा इसमें कोई जो पुराने चेहरे हैं, खासकर जो सीएम, डिप्टी सीएम, एमपी, एमएलए, इसमें कोई नहीं, इसमें नए लोग हैं और नई शुरुआत है। जो आज तक खाली कहते एक बात होती थी जम्मू में, दूसरी बात कश्मीर में, तीसरी बात दिल्ली में, उन चीज़ों से हम बहुत दूर है और हमने जो यंग जनरेशन है उसका ख्याल रखा है, क्योंकि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर में जो मेन प्रॉब्लम है वायलेंस की प्रॉब्लम है, करप्शन की प्रॉब्लम है और ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है, जिसमें यहाँ के नौजवान भी खराब हो गए हैं। और करप्शन ने जो हमारा जो सिस्टम है वो आप खुद देख रहे हैं, कहाँ कहाँ छापे पड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रहे, हम उन्हीं पर ज़्यादा फोकस किया है। उसके साथ साथ जो कश्मीरी पंडित की जो मसाइल है, जो हमारे हैं, जो 34 सालों ने किसी पार्टी ने आज तक जिस हिसाब से करना चाहिए था उस हिसाब से नहीं किया, उसको हम मेन मुद्दा बना के आगे चल रहे हैं। कैसा रिस्पांस रहा, क्योंकि नई पार्टी हो आप, नई सोच के साथ नए लोग आगे आए हैं, क्या आपको लगता है कि आगे चल के रिस्पांस अच्छा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उम्मीद है, क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी होती है कि हमें 4 सीटों पर मौका मिला है लड़ने का। और जो हमारा चुनाव चिन्ह है बैट्समैन एक अच्छी मतलब निशानी है, चाहे विराट कोहली से लेके या चाहे जम्मू कश्मीर के बैट तक जाइएगा, ये दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन है, इसलिए लोगों को भी पसंद है। और जो हमने इनको बताया कि हम किस हिसाब से चलेंगे, उस हिसाब से भी लोगों ने हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। और आगे चल के हम इन्हीं चीज़ों पर आगे चल के और आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस में उनको भी हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम ग्राउंड लेवल तक, यानी कि हम जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश करें। रामनाथ जी हैं जो कि जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है इस पार्टी के, आप इसके साथ जुड़े हैं, कैसा रिस्पांस आ रहा है? आप कैंपेन कर रहे हैं उनके साथ? रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। जुड़ने का कारण ये रहा है कि यहाँ पे जितनी भी पार्टियां हैं, आज तक किसी से भी कोई आदमी खुश नहीं है। इस पार्टी ने जो एजेंडा रखा है, करप्शन फ्री होगा, ड्रग्स फ्री होगा। आज हमारे युवा देखें आप, सड़कों पर पड़े हैं, शराब पी के, ड्रग्स में इंजेक्शन ले रहे हैं। इन चीज़ों पर हमें खुशी हुई कि शेख साहब ने ये पॉइंट रखे हैं। इन पॉइंटों पर खुशी, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। आप रिस्पांस जैसे आप लोगों के पास जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आज का युवा जो समझ रहा है हमारी पार्टी के अंदर कोई दागी नेता नहीं है, या किसी पुरानी पार्टी से आया हुआ भी कोई नेता नहीं है। जितने चेहरे हैं सब नए होंगे। नए चेहरों के साथ ये लोग आगे आए हैं पार्लियामेंट के लिए। इनके जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये कैंपेनिंग कर रहे हैं। उनको पूरी आशा और दावा है कि उनके लिए भी अच्छे वोट लोग डालेंगे। कैमरामैन आशू के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और अनंतनाग राजौरी लोकसभा हलके के आजाद उम्मीदवार दिलीप पंडिता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर इंतखाबी मुहिम के दौरान आर्टिकल 370 की मनसूखी के मामले पर लोगों का इस्तेहसाल करने का इल्जाम लगाया है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए पंडिता ने कहा कि इन पार्टियों ने माजी में भी ऐसे खोखले नारों पर आवाम का इस्तेहसाल किया, लेकिन आवाम उनके मंसूबों को जान चुके हैं और उन्हें मुस्तरद कर देंगे। उन्होंने दावा किया कि इन्हें बहुत ज्यादा अवामी हिमायत हासिल है और अगर इन्हें अवाम ने मुंतखब किया है तो वो पार्लियामेंट में अवाम के मसाइल उठाएंगे। सर, आज की डेट में जो मैं ग्राउंड जीरो से आया हूं, मैं उन रिमोट एरिया से आया हूं जहां पे मतलब वो अपने आप को गढ़ मानते थे, लेकिन आज की डेट में उनकी हालत वो है कि मतलब वो आंसू भी नहीं बहा सकते हैं, क्योंकि लोगों ने उनको पूरी तरह से नकारा है। जो उनकी पॉलिसीज है, जो डिवाइसिव पॉलिसीज है, जिन्होंने आज तक डिवाइड किया, जिन्होंने मतलब शोषण किया लोगों का, उस शोषण की वजह से आज लोगों के दिलों में इतना रोष है उनके प्रति कि वो उनको दोबारा सत्ता पर नहीं आना देने चाहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अभी हमने मतलब एक अनंतनाग में एक जगह गया था, वहां पर बोलते अपनी पार्टी, बोला बैट तो है बला कहाँ है, एलसी का हल तो है बैल कहाँ है, पीडीपी की कलम दबाव तो है कागज कहाँ है। बोले जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं आएंगे तब तक हम इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि जो मिजरीज, जो मतलब जो दुख, जो मैंने दर्द उन लोगों के देखे हैं जो शोषित हुए हैं आज तक, जिनके बच्चों को मारा गया, जिनके बहनों को मारा गया। किसको मारा? गरीब बच्चे को मारा गया। अमीर का तो आज तक कोई नहीं मरा है, अमीर का तो आज तक कोई नहीं मरा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता नहीं मरा आज तक। क्यों नहीं मरा? उन गरीबों को क्यों मरवाया उन्होंने? 370 तो 64 में ही खत्म हो गया था। 370 किसने खत्म किया था? पहले जिस दिन शेख अब्दुल्ला वजीर आजम से वजीर आला बन गए थे, उस दिन 370 खत्म हो गया था। तो आज ये घड़ियाली आंसू क्यों?
आज ही गडियालियों से क्यों बेसहारा लोगों को लड़ा रहे हैं? है क्या 370 था क्या? 370 एक खानदानी राज था। उस खानदानी राज में जिसमें इन्होंने खून की होलियों से अपने घर भरे, खून की होलियों से अपने बच्चों को पाला है, वो 370 वही था और कुछ नहीं था। 370 आज 1964 में खत्म हो चुका था, क्योंकि पता था कि भाई हम खानदानी राज यहाँ चलाएंगे और जो कश्मीर का शोषित तबका है उन पर हम राज करेंगे। बाकी 370 के बारे में आज तक कश्मीर के लोग वो भूल चुके हैं। 370 था भी कोई चीज, वो भूल चुके हैं। वो बोलता आज का जो हिंदुस्तान है, आज का जो कश्मीर है, हमें वो एक्सेप्ट है। मैं मतलब जिन लोगों से मैंने बात की, बोलता 370 सिर्फ एक शोषा था, जो इन्होंने जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने शोषा बनाया था 370। अगर वो 300 हटा, इन्होंने उसको बचाने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक घड़ियाली आंसू बहाए, हाँ जी, कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। बाकी 370 इन्होंने खुद खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के हवाले से पुंछ के बहल्ला खोड़ी नाड़ में रात के दौरान इंतखाबी जलसे आम का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों ख्वातीन और मर्दों ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह, रियासती नायब सदर बलवंत सिंह मनकोटिया, रियासती सदर रविंद्र रैना और दीगर कई रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। बलवंत सिंह मनकोटिया ने पुंछ के लोगों से अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मिन्हास को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। पढ़ता रहे, अजे भी पढ़ना है। कन्ने आज सियासत का जरा बैलेंस है